आज के सुसमाचार और पहला पाठ में देखते हैं हम प्रभु यीशु किस प्रकार और लोगों के साथ और कलीसिया के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है, उसको हमको देखने के लिए मिलता है। पहले हम सुसमाचार में देखेंगे तो प्रभु यीशु के बारे में प्रश्न उठाते हैं। कौन? यहूदी लोग। क्या ये प्रश्न उठाते हैं? पढ़िए 6:52 को। यह हमें खाने के लिए हाँ अपना मांस कैसे दे सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे प्रभु यीशु दे सकते हैं। और 55 में क्या कहते हैं? 6:55 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा मांस खाने के लिए दे सकते। वो क्या बताते हैं? सच्चा भोजन है और हाँ, और मेरा रक्त सच्चा पेय है। और आगे जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। उसके लिए हम लोग हम और कैथलिक और गैर कैथलिक ईसाइयों को अलग करके हम इसी बातों से समझ सकते हैं। जैसे जो मेरा मांस खाता है मैं और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूं। इसीलिए हमारे अंदर प्रभु यीशु का निवास दान है। इसीलिए हम उसी दाखरसा रोटी को हम जब ये हो जाते हम मंजू ये टबरनाकल के अंदर रखते। क्यों? वो वास्तविक है। प्रभु यीशु ये नहीं कहा ये रोटी के लेके ये नहीं कहा ये मेरा प्रतीक का रोटी है, मेरा प्रतीक का रक्त है, नहीं बोला। क्या बोला? यही मेरा वास्तविक मेरा शरीर है, वास्तविक मेरा रक्त है, वास्तव है। वहाँ हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग, अन्य भाई लोग इसको वास्तविक में नहीं लेते, उन लोग प्रतीक के रूप में लेते। इसलिए क्या होता है, जैसे उन लोग भी ईसाई है, हम लोग भी ईसाई है। क्या अंदर है उन लोग और हम में? क्या अंदर है? हम लोग वास्तविक चिकन, जिसके अंडे से वहाँ दूसरे जीवन आ सकता है। लेकिन जहाँ ये बॉयलर चिकन, उसके अंडे से क्या नहीं हो सकता? अपने आप नहीं सकता जब तक उसमें सुई नहीं दिया जाता है। उसको इंजेक्शन की जरूरत पड़ता है। वो भी चिकन तो है, हम उसको चिकन कहते हैं, लेकिन बॉयलर चिकन कहते हैं, इसका असली चिकन कहते हैं। इसी प्रकार उनके और हम में क्या आता है? जैसे असली चिकन में, जैसे असली प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण वह प्रभु यीशु क्या कहता? मैं उसमें निवास करता हूँ और मैं उसमें जीवन रहता है। उसी के कैसे इसका साक्षी क्या है? आज का पहला पाठ में हम देखते हैं पौलुस क्या जो सॉल पहले पौलुस पढ़ने के पहले वो सॉल था, वो क्या वो दमश्क के सभागृह के नाम पत्र मांगे, जिनमें क्या लिखा था? उसमें अधिकार से दिया गया था कि वह नवीन पंथ का अन्याय को पता लगाना। नवीन पंथ मतलब हमारा ईसाई धर्म। हमारे लिए हम वास्तव में ये हम लोग हमारे ईसाई इसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म से भी ये अपार है, धर्म से भी अपार है, क्योंकि ये एक मार्ग है। जिस मार्ग, इसलिए शुरुआत में उसको नई पंथ कहा गया, मतलब नया मार्ग, न्यू वे ऑफ लिविंग। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स। यही है हमको अन्य धर्म के लोगों को अन्य भाई बहनों से ये अलग करता है। क्यों अलग करता है? वहाँ इसी प्रकार जैसे हम लोग उसमें 9:5 में पढ़िए, वहाँ 9:5 का पढ़िए। हाँ, और यहाँ एक प्रश्न उठाया गया किसे? जो वो नीचे गिरा। कौन? सॉल नीचे गिरा। वो नीचे गिरने के बाद वो क्या कहता है? प्रभु आप
कौन है? वहां पर प्रभु यीशु क्या सीधे उत्तर देना था? क्या उत्तर देना था? मैं मसीह हूं, इतना ही देना था ना। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं देखता है। प्रभु यीशु हमेशा जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, जो उनको ग्रहण करते हैं, जो उनको दाखरसा रोटी के रूप में प्राप्त करते हैं, उनके साथ किस प्रकार वो संबंध रखता है, एकदम घनिष्ठ संबंध रखता है। इसलिए कहा कहता है, क्या कहा? मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। प्रभु यीशु वहां हमको अलग नहीं किए। मेरे बच्चों पर तुम अत्याचार करते हो, कहा है क्या? मेरे अन्यायी पर, वहां पर, यहाँ क्या बताया गया शुरू में? जो नया पंथ के अन्याय हैं उनके लिए, उन पर क्या है? उनको पकड़ के लेके आने के लिए तो लेटर लेके जा रहा है। अन्याय जो है उनके चेले हैं, उनका फॉलोवर्स है, लेकिन उनको फॉलोवर्स, मेरे फॉलोवर्स को, मेरे डिसाइपल्स को, मेरे अपोस्टल को आप लोग पकड़े और उनके साथ अन्याय करने प्रभु यीशु नहीं कहा। प्रभु यीशु क्या कहा? क्या कहा? जिस पर तुम अत्याचार करते हो मैं वही हूं जिस पर। प्रभु यीशु that is personalizing himself with the people, with the suffering people. Now हम लोग बीच में ये चुनाव है। ये चुनाव हमारे पास इसी प्रकार प्रश्न करने के लिए, जो हमको अत्याचार करने वालों के पास ये मौका जरूर आएंगे। उनके लिए प्रभु आप कौन है? तब प्रभु यीशु हम उसी पहला शताब्दी के अन्यायी के समान, उनके शिष्यों के समान, प्रभु यीशु के शिष्यों के समान, उनके फॉलोवर्स के समान, उनके अपोस्टल के समान, पहला शताब्दी में उन लोग किस प्रकार कार्य किए, किस प्रकार निर्डर, उसको 4:12 के लीजिए प्रेरित चरित्र में, वही प्रेरित, वही पेत्रुस जो प्रभु यीशु का 3 बार तिरस्कार किया, हर जाके चुप के 4 दीवार के अंदर यहूदियों के डर से अंदर पड़ा रहा। क्या बोलता है 4:12? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया। ये सब बोलने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से क्या नहीं हो सकता है? मुक्ति नहीं हो सकता है। कहाँ बोल रहा है? वही सनहेड्रिन मतलब वही महासभा जो प्रभु यीशु को सजा दिए, प्रभु यीशु को मार डाले, प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगाए, और उन लोग सोचे कि वो कैफास ने कहा, जो महायाजक होने के कारण एक भविष्यवाणी किया, सब लोगों के लिए एक आदमी मर जाना उचित है। मर तो गया, मर जाने से सब कुछ तब जाएंगे सोचा था, लेकिन तबाह ने क्या? नहीं। वही सनहेड्रिन, वही महासभा, वही लोग जो मार डाले, वही लोग से जो वो डर के मार के चुपके रहा, उनके सामने खड़े होकर बोलने का हिम्मत होता है। 4:8 का भी देखेंगे तो 4:8 में पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हम लोग भी परिपूर्ण होकर आज के इस भारत में हमको डरवाने वालों को, भारत में हमारे विरुद्ध काम करने वालों को, हम लोग भी आइए प्रार्थना करें, वही पवित्र आत्मा हमको भी परिपूर्ण रूप से भर दे, ताकि हम छोकरा लोग नहीं है, हम लोग वास्तविक ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसको जानना है। हम लोग मिथोलॉजी के अनुसार, लेजेंड्स के अनुसार, बनावट कहानी के अनुसार, इमेजिनेटिव स्टोरी के अनुसार हम जीने वाला ईसाई लोग नहीं है। वास्तविक ईश्वर जो कहा है मैं हूँ, वो क्या कहा? मैं हूँ, जो मेरे को कहेगा उसमें कौन निवास नहीं करेगा? प्रभु यीशु। अगर हम उसी को प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, आइए प्रभु यीशु हमें निवास करते हैं, और
हम उसमें निवास करते हैं, वो भी है गिव एंड टेक, हम में प्रभु यीशु भी निवास करते हैं और हम प्रभु यीशु में निवास करते हैं। आइए वही परिपूर्ण शक्ति पवित्र आत्मा हमें भी मिले, हम लोग भी पहले शताब्दी के ईसाई लोग जैसे सब कुछ को सामना करने के लिए पवित्र आत्मा से हम काम करें। हम पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन को भरे, हमारे अंदर निवास करे। आमीन।